हेलो दोस्तों, आज हम प्रोस से द एन्चेंटेड पूल नामक पाठ के हिंदी को समझने चल रहे हैं। सबसे पहले हम अबाउट द एथर के बारे में थोड़ी सी जानकारी प्राप्त करेंगे। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी का जो जन्म हुआ था 10 दिसंबर 1878 में और इनकी जो मृत्यु हुई थी 25 दिसंबर 1972 को। हम लोग इन्हें जानकारी के अनुसार लोग इन्हें राजा जी और सीआर के नाम से भी जानते थे और ये एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे हाईएस्ट सिटीजन अवार्ड प्राप्त किया था, द भारत रत्न जी। अब इनका जो निक नेम था मार्गो ऑफ सबीर। इस लेसन के थ्योरी को समझने के लिए कुछ वर्ड्स मीनिंग आपके स्क्रीन पर है, जिसे आप वीडियो को रोककर इसे नोट कर लें और इसे याद कर लें। उसके बाद आप वीडियो को फिर से देखें, जिससे आपको मीनिंग समझ में आएगी। दोस्तों, आइए अबाउट द लेसन के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेते हैं। इसमें क्या कह रहा है? दिस लेसन इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द महाभारत। एक्सट्रैक्ट मतलब होता है लिया गया, फ्रॉम कहाँ से? महाभारत से। यह जो पाठ है वो महाभारत से लिया गया है। इट रिफ्लेक्ट द कैरेक्टर्स ऑफ युधिष्ठिर द धर्मराज। दोस्तों, यह पाठ धर्मराज युधिष्ठिर के चरित्र पर प्रकाश डालता है। रिफ्लेक्ट माने प्रकाश डालना, कैरेक्टर माने चरित्र, और युधिष्ठिर द धर्म मतलब धर्मराज युधिष्ठिर के। हिज पेटियंस काइंडनेस लव फॉर हिज ब्रदर एंड इंटेलिजेंस। उनके धैर्य दयालुता, अपने भाइयों के प्रति प्रेम एवं उनकी बुद्धिमत्ता का परिचय मिलता है। He pleased यक्ष by going satisfactory answer to his question। वे अपने उत्तर से यक्ष को संतुष्ट कर देते हैं। The यक्ष was pleased with युधिष्ठिर's impartiality। यक्ष युधिष्ठिर से बहुत प्रसन्न हुआ। The यक्ष was Yama the lord of death who has taken the form of यक्ष to see युधिष्ठिर and taste his knowledge। वह यक्ष यम जो मृत्यु के देवता है, युधिष्ठिर को देखने तथा उनके ज्ञान की परीक्षा लेने के लिए यम ने यक्ष का रूप धारण किया था। Being satisfied with his answer he blessed him and युधिष्ठिर के उत्तरों से प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद देकर वे गायब हो गए। दोस्तों, आइए पहले हम इसके मीनिंग को समझते हैं। चलिए दोस्तों, हम पहले पैराग्राफ के मीनिंग को समझते हैं। युधिष्ठिरा वेट फॉर हिज ब्रदर्स इन एंग्जाइटी एंड थ्रस्ट। दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ, जो युधिष्ठिर वेट माने प्रतीक्षा करना, हिज माने अपने भाइयों के, एंग्जाइटी मतलब चिंतित, और थ्रस्ट माने प्यासे। तो युधिष्ठिर चिंतित और प्यासे अपने भाइयों की प्रतीक्षा कर रहे थे। कैन दे हैव बीन सब्जेक्टेड टू अ कर्स। क्या वे किसी श्राप से ग्रस्त हो गए थे? और आर दे स्टिल वंडरिंग अबाउट इन द फॉरेस्ट इन सर्च ऑफ वाटर। क्या वे पानी की खोज में अब भी जंगल में घूम रहे हैं? ठीक है, क्या वे पानी की खोज में अभी भी जंगल में घूम रहे हैं? कैन दे हैव फेंटेड और डाइड ऑफ थर्स्ट। क्या वे प्यास से बेहोश हो गए या पानी ना मिलने के कारण मर गए हैं, मतलब मृत्यु हो गई है। अनेबल टू बियर दीज थॉट्स एंड ड्राइवन बाई एन ओवरपावरिंग थर्स्ट ही गैव अप वाइटिंग एंड स्टार्टेड आउट टू लुक्स फॉर हिज ब्रदर एंड द पूल हॉपिंग दैट ही माइट फाइंड देम। इन विचारों को सहन न कर सकने के कारण और तेजी से प्यास से व्याकुल होकर उन्होंने प्रतीक्षा को बंद कर दिया, मतलब छोड़ दिया, और अपने भाइयों और तालाब की खोज में इस आशा से चल दिए कि वो उन्हें खोज निकालेंगे। चलिए दोस्तों, दूसरा पैराग्राफ को हम लोग पढ़ते हैं। दूसरा पैराग्राफ क्या कह रहा है दोस्तों, आइए पढ़ते हैं। युधिष्ठिर प्रोसेस इन द डायरेक्शन हिज ब्रदर हैड टेकन एंड कीप on walking through tract full of wild bear and spotted deer and big forest, but still he come upon a beautiful green meadow around a pool of clear water।
युधिष्ठिर उसी दिशा में चल पड़े जिधर उनके भाई गए हुए थे और जंगली वृक्ष, चितकबरे, हिरन एवं जंगली चिड़ियों से भरे हुए उन वन पर के बीच उस समय तक चलते गए जब तक वे एक साफ पानी के तालाब के चारों ओर सुंदर चारागाह पर ना पहुंच गए। उसके बाद बट वेन ही सा हिज ब्रदर्स, लेकिन जब, वेन माने जब, ही सा उसने देखा, हिज ब्रदर मतलब अपने भाइयों को, जबकि वे परंतु या जब, लेकिन जब उन्होंने अपने भाइयों को बेहोश पड़े देखा, लीइंग दीज लाइक्स फ्लैगपोल्स अनेबल टू रिस्ट्रेन हिज ग्रिफ्ट, ही लेफ्ट हिज वॉइस एंड वेप। परंतु जब उन्होंने अपने भाइयों को बेहोश देखा तब अपने दुख को रोक ना पाने के कारण वे ऊंची आवाज़ में रोने लगे। चलिए दोस्तों, तीसरा पैराग्राफ क्या कह रहा है। ही टच द फेस ऑफ भीमा एंड अर्जुन, उन्होंने भीम और अर्जुन के चेहरों को स्पर्श किया। एज दे ले सो स्टिल साइलेंट एंड मॉड, जबकि वे निश्चल, शांत और दुखी लेटे थे। वाज दिस टू बी द एंड ऑफ ऑल आउट वोव्स, क्या हमारी सभी प्रतिज्ञाओं का यही अंत होना था। उन्होंने ऐसा सोचा। जस्ट व्हेन आउट एक्सटाइल इज अबाउट टू एंड योर हैव बीन टेकन अवे, ठीक जबकि हमारे वनवास का अंत समीप है तुम चल गए। एवरी द गॉड्स हैव फॉरसेकन मी इन माई मिसफॉर्चून, मेरे संकट के समय देवताओं ने मुझे छोड़ दिया। चलिए इसके बाद दोस्तों कुछ और हम देखते हैं पैराग्राफ। At he looked at their mighty limbs, now too helpless. He sadly wondered who could have been powerful enough to kill them. Then he took descend into pool, drawn to the water by overpowering thirst at once. The voice without form one. जब उसने उनकी बलशाली भुजाओं को देखा जो अब बहुत असहाय हो चुके थे, तब उन्हें दुख भरा आश्चर्य हुआ कि कौन इतना बलशाली हो सकता है जो इन्हें मार दे। तब बहुत प्यास के कारण वो भी तालाब की ओर जाने लगे। तभी उसे अदृश्य आवाज़ ने चेतावनी दिया। ठीक दोस्तों, चलिए आगे देखते हैं। योर ब्रदर डाइड बिकॉज दे डिड नॉट हीड माई वर्ड, तुम्हारे भाई मर गए क्योंकि उन्होंने मेरी आवाज़ पर ध्यान नहीं दिया। दे ट्राइड टू ड्रिंक वाटर विदाउट आंसरिंग माई क्वेश्चन, और वे बिना मेरे प्रश्नों का उत्तर दिए हुए पानी पीने की कोशिश की। डू नॉट फॉलो देम, आंसर माई क्वेश्चन फर्स्ट एंड दे यू कैन क्वेच योर थर्स, द पूल बिलोंग टू मी। उनकी तरह मत बनो, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दो, उसके बाद तुम अपनी प्यास बुझा सकते हो। यह तालाब मेरे अधिकार में है। It did not take Yudhishthir a moment to understand that these could be no other than the words of a yaksha and guess what had happened to his brother. युधिष्ठिर को यह समझने देर नहीं लगी कि यह किसी और की नहीं बल्कि एक यक्ष की आवाज़ है, और उन्होंने अनुमान लगा लिया कि उनके भाइयों के साथ क्या हुआ होगा। इट्स टूक हिम नो टाइम टू सी अ पॉसिबल वे ऑफ ब्रिंगिंग देम बैक टू लाइफ, और उन्होंने यह भी समझने में देर नहीं लगी कि उन्हें जीवित कैसे किया जा सकता है। He said to the bodiless voice, please ask your question. तब उन्होंने अदृश्य आवाज़ से कहा, कृपया अपने प्रश्न पूछिए। The voice put question repeatedly one after another.
तब उस आवाज़ ने एक के बाद एक लगातार प्रश्न पूछना शुरू कर दिया। वाज रिस्क्यूज मैन इन डेंजर, खतरे में इंसान को क्या बचाता है? तो उनका आंसर था साहस, कॉरेज। उसके बाद उन्होंने पूछा बाय द स्टडी ऑफ विच साइंस डज मैन बिकम्स वाइज, कौन सा ग्रंथ शास्त्र पढ़कर इंसान बुद्धिमान बन सकता है? तो उनका आंसर है नॉट बाय स्टडिंग एनी शास्त्र डज मैन बिकम्स वाइज, इट इज बाय एसोसिएशन विथ द ग्रेट इन विजडम डैट ही गेट विजडम। उन्होंने कहा इंसान किसी भी ग्रंथ को पढ़कर बुद्धिमान नहीं बन सकता, बल्कि वह बुद्धिमान के संगत में रह कर बुद्धिमान बन सकता है। तो उसके बाद यक्ष ने क्वेश्चन किया, द यक्ष आस्क व्हाट इज स्विफ्टर देन द वाइंड्स। यक्ष ने पूछा हवा से भी तेज क्या है? तो माइंड। उन्होंने कहा दिमाग, मस्तिष्क, मन। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। उसके बाद व्हाट इज मोर फैट देन अ ड्राइड स्ट्रॉ। तो सूखी घास से भी मुरझा हुआ क्या है? आंसर था उनका अ सरो स्टिकन हेड, दुख से भरा हुआ हृदय। वाट वी फ्रेंड अ ट्रेवलर, मतलब एक यात्री का मित्र कौन होता है? लर्निंग। उनका जवाब आया ज्ञान। एक यात्री का जो मित्र होता है वो ज्ञान होता है। चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद उनका क्वेश्चन था हु इज़ द फ्रेंड ऑफ वन हु स्टे एट होम, घर पर रहने वाले का मित्र कौन होता है? उनका आंसर द वाइफ, पत्नी। फिर उनका अगला क्वेश्चन था हु एक्कम्पनीज अ मैन इज डेथ, मृत्यु के समय आदमी का साथ कौन देता है? उसके बाद उनका आंसर था धर्म दैट एलोन एक्कम्पनीज द सोल इन इट्स सॉलिटरी जर्नी आफ्टर डेथ, धर्म ही एक ऐसी वस्तु है जो मृत्यु के बाद आत्मा के साथ जाता है। विच इज बिगेस्ट वेजल, सबसे बड़ा जलयान क्या है? उनका आंसर द अर्थ विच कंटेन ऑल विथिन इटसेल्फ इज द ग्रेटेस्ट वेजल, पृथ्वी जो सब कुछ अपने अंदर लिए हुए है सबसे बड़ा जलयान है। वाट इज हैप्पीनेस, खुशी क्या है? हैप्पीनेस इज द रिजल्ट ऑफ गुड कंडक्ट, खुशी अच्छे आचरण का परिमाण है। उसके बाद यक्ष ने फिर क्वेश्चन पूछा व्हाट इज दैट बाय गिविंग अप विच मैन बिकम्स लव बाय ऑल, वह क्या है जिसको छोड़ने पर इंसान सबका प्यारा बन जाता है? तो उनका आंसर था युधिष्ठिर का प्राइड, फॉर इफ मैन गिवन अप बीइंग प्राउड ही विल बी लव्ड बाय ऑल, घमंड, अगर हम घमंड करना छोड़ दे तो सबसे प्यारे बन जाएंगे। उसके बाद उनका क्वेश्चन था व्हाट इज द लॉस विच यील्ड जॉय एंड नॉट सॉरो, वह कौन सा घाटा है जो दुख नहीं खुशी देता है? एंगर, इफ़ वी गिव अप बीइंग एंगर वी सो विल नो लॉन्गर देन सब्जेक्ट टू सॉरो, क्रोध, अगर हम क्रोधित होना छोड़ दे तो हम कभी भी दुखी नहीं होंगे। ऐसा युधिष्ठिर ने कहा यक्ष से। उनका क्वेश्चन था व्हाट इज डेड बाय गिविंग अप विच अ मैन बिकम्स रिच, वह क्या है जिसको छोड़कर इंसान धनी बन जाता है? उसके बाद युधिष्ठिर का आंसर था डिसायर, इफ़ मैन गिव अप बीइंग ग्रीडी ही विल बिकम वेल्थी, इच्छा, अगर इंसान लालची बनना छोड़ दे तो वह धनी बन जाएगा। उसके बाद उनका क्वेश्चन था व्हाट मेक्स वंस अ रियल ब्राह्मण इज इट्स बट्स, इंसान को क्या असली ब्राह्मण बनाता है? जन्म, आचरण, अच्छा आचरण या गुड कंडक्ट ऑल रनिंग आंसर डिस्क्रिप्टिवली, जन्म, अच्छा आचरण या ज्ञान, निश्चय करके उत्तर देना। तब युधिष्ठिर ने जवाब दिया बट्स एंड लर्निंग डू नॉट मेक्स वन अ ब्राह्मण, गुड कंडक्ट अलोन्स डज, however learn a person may be he will not be a brahman, without giving up bad habits even though he may be learned in the four Vedas, a man of bad conduct falls to a lower class,
जन्म या ज्ञान इंसान को ब्राह्मण नहीं बनाता है, बल्कि अच्छा आचरण इंसान को ब्राह्मण बनाता है। ज्ञानी व्यक्ति बिना बुरा आचरण छोड़े ब्राह्मण नहीं बन सकता, भले ही उसे चारों वेदों का ज्ञान क्यों ना हो। बुरे आचरण वाला व्यक्ति निम्न श्रेणी का या नीची श्रेणी का ही होता है। उनका क्वेश्चन था, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड? दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है? तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया, एवरी डे मैन सी क्रेचर्स डिपार्ट टू यमा किंगडम एंड एट दोज हु रिमेन्स वांट टू लाइफ फॉर एवर, दिस ट्रूथली इज़ ग्रेटेस्ट वंडर। उन्होंने कहा, प्रतिदिन इंसान लोगों को मरते हुए देखता है, उसके बाद भी वह हमेशा के लिए जीवित रहना चाहता है। यह दुनिया का सबसे बड़ा आश्चर्य है। Thus the यक्ष put many question and युधिष्ठिर answered them all। इसी तरह यक्ष ने कई प्रश्न पूछा और युधिष्ठिर ने सभी का उत्तर दे दिया। In the end the यक्ष asked, O king, one of your dead brother can now be received। अतः यक्ष ने पूछा, राजन, मरे हुए भाइयों में से कोई एक जीवित हो सकता है। Who do you want to come back to life? आप किसे जीवित करना चाहते हैं? तो it took युधिष्ठिर a moment to think and then he wished that the cloud complexion, lotus eyes, broad chest and the long arm Nukul lying like a fallen evo tree might arise। कुछ क्षण सोचा विचार कर युधिष्ठिर ने कहा कि वह बादल रूपी कमल नयनी चौड़ी छाती वाला तथा लंबी भुजाओं वाले नुकुल जो एक आबनूस की तरह गिरा हुआ है को जीवित करना चाहते हैं। The Yaksh was pleased at this and asked Yudhishthir, why did you choose Nukul in preference to Bhima, who has the states of 16,000 elephants? I have heard that Bhima is most dear to you, and why not Arjun, whose strength in arm is your protection? Tell me why you choose Nukul rather than either of these two। इस पर यक्ष प्रसन्न हुआ और युधिष्ठिर से पूछा, आपने भीम जिनके पास 16,000 हाथियों का बल है के बजाय नुकुल को क्यों चुना? मैंने सुना है कि भीम आपको बहुत प्यारा है और अर्जुन को क्यों नहीं, जिनके भुजाओं का बल आपका सुरक्षा कवच है। मुझे बताओ, आपने उन दोनों के बजाय नुकुल को क्यों चुना? युधिष्ठिर रिप्लाइड, ओ यश का धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, are not Bhima and Arjun। If dharma is given up, man will be ruined। Kunti and Madhuri were the two wives of my father। I am alive, a son of Kunti, and so she is not completely braved in other than scales of justice my we even I ask that Madhuri's son Nukul my। युधिष्ठिर ने उत्तर दिया, अरे यक्ष, धर्म ही इंसान का सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है, भीम और अर्जुन नहीं। अगर धर्म को छोड़ दिया जाए तो इंसान बर्बाद हो जाएगा। मेरे पिता की 2 पत्नियां थीं, किंतु और मौदरी, मैं कुंती का पुत्र जीवित हूँ, इसलिए वह पूरी तरह से संतानहीन नहीं हुई है। न्याय के लिए मैंने माद्री के पुत्र नुकुल को जीवित करने के लिए कहा था। द यस्क वॉज मोस्ट प्लीज्ड विथ युधिष्ठिर impartiality and granted that all his brother would come back to life। It was Yama, the lord of that, who had taken the form of the Yask so that he might see Yudhishthir and taste him। He embraced Yudhishthir and blessed him, then he disappeared। युधिष्ठिर के निष्पक्ष उत्तर पर यक्ष बहुत प्रसन्न हुआ और उनके सभी भाइयों को जीवित कर दिया। वह मौत के देवता यमराज थे, जिन्होंने युधिष्ठिर को देखने और उनका परीक्षा लेने के लिए यक्ष का रूप लिया था। उन्होंने युधिष्ठिर को गले लगाया और आशीर्वाद दिया, उसके बाद वो गायब हो गए। दोस्तों, यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करिए
और भी अगर आप किसी टॉपिक पे वीडियो चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, तो हम उस पर बहुत ही जल्द से जल्द वीडियो को बनाएंगे। चलिए, धन्यवाद।